अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फूड मैप। आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल के चिकन चीज़ सैंडविच की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है 350 ग्राम बोनलेस चिकन। इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था। इसमें हम डाल देंगे 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई सुर्ख मिर्च, 1 चाय का चम्मच हम इसमें डाल देंगे चिकन टिक्का मसाला। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे जर्दा कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप ना डालें। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच नींबू का रस। आप इसकी जगह पे सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधा कप दही। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट है जो हमने इसमें शामिल किए हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे एक पैन में हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच ऑयल। इसमें हम डाल देंगे 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ लहसुन। अब हम इसमें डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। बाउल को हम अच्छे से साफ कर लेंगे। अब हम इसमें एक दफ़ा अच्छी तरह चम्मच चला देंगे और इसको एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। तो अब हम इसको ढक के रख देंगे 8 से 10 मिनट के लिए ताकि चिकन हमारा टेंडर हो जाए। इसको पकते हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं। तो ये देखें दही का पानी भी खुश्क हो गया है और चिकन भी हमारा गल गया है। तो बस चिकन हमारा रेडी है। अब हम इसको उतार लेंगे। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पे एक पैन में हम डालेंगे 1.5 खाने के चम्मच के करीब मक्खन। आप मक्खन की जगह पे ऑयल या घी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम मक्खन को मेल्ट होने देंगे अच्छी तरह। अब हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच मैदा और इसको जल्दी जल्दी चम्मच चलाते रहेंगे। हमने इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनना है जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए, यानी मैदा हमारा जो है वो कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो हम इसको जल्दी जल्दी चम्मच चलाते रहेंगे और इसको भून लेंगे। तो मैदा हमारा भून चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप दूध। दूध हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और इसमें जल्दी जल्दी चम्मच चलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। अब हम इसमें बाकी का दूध भी ऐड कर देंगे और इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखी है, वरना ये जो सॉस हमारा है ये बहुत जल्दी से थिक हो जाता है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चाय का चम्मच पिसी हुई सफ़ेद मिर्च और 1/4 चम्मच हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च। 1/4 चम्मच हम इसमें डाल देंगे नमक और 1/4 चम्मच ही हम इसमें डाल देंगे ओरिगानो। मेरे पास ग्राउंड ओरिगानो था, आप ओरिगानो लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 खाने के चम्मच मोज़रेला चीज़ और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। तो ये देखिए सॉस हमारा गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप स्वीट कॉर्न। तो कॉर्न आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देंगे। तो ये देखिए सॉस हमारा तैयार है। अब हम इसमें ये तैयार किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो ये बहुत ही मज़े की क्रीमी चीज़ी सी ये इसकी फिलिंग तैयार होती है सैंडविच के लिए। तो ये फिलिंग हमारी तैयार है। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अदद स्लाइस। इसके ऊपर हम ये रख देंगे चिकन की तैयार की हुई फिलिंग और इसको अच्छी तरह इसके ऊपर फैला देंगे। अब हम इसके ऊपर रख देंगे दूसरा स्लाइस। इसके ऊपर हम डाल देंगे मोज़रेला चीज़। आप चाहें तो कोई सा भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। आप चेडर चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चीज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा ऊपर ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़े से चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे। तो हमने इन्हें बेकिंग ट्रे में रख लिया है। अब हम इन्हें बेक करेंगे 180 डिग्री पर 8 से 10 मिनट के लिए, ये जब तक कि चीज़ हमारा मेल्ट ना हो जाए और उस पर हल्का सा कलर ना आ जाए। तो आप इसे पतीले या कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। आप उसमें कोई स्टैंड वगैरह रखकर उसके ऊपर ये स्लाइसेस रख दें और जब तक ये चीज़ मेल्ट ना हो जाए
तो 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको मेल्ट होने में। तो आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर पतीले या कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। ये हमारे सैंडविच जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त से बेक हो चुके हैं। इसको मैं थोड़े से बारीक कटे हुए धनिया के साथ गार्निश करूँगी। मैं आपको इनको काट के दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये देखने में ही कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और खाने में तो ये कमाल हैं। आप एक दफ़ा इन्हें ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।